हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चा लोग नाइन्थ क्लास में भी आपने पावर वगैरह पढ़ा था, उसके एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड वाट वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा देते। देखिए बेसिकली होता क्या है कि पावर है क्या। पावर है क्या? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे मान लीजिए यहां पर एक दीवार बनानी है। दो लोग मिलके 10 दिन में बना रहे हैं, राइट। और एक दो लोग हैं जो मिलके 8 दिन में बना दे रहे हैं। तो पावर किसकी ज्यादा है? जो 8 दिन में बना रहे हैं, राइट। काम तो उतना ही हुआ, लेकिन कम समय में जिसने ज्यादा कर दिया उसकी पावर ज्यादा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन किससे होगा? वर्क डन किसका होगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क, ओके। तो यहीं से पावर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है आपका, वो ये होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क एंड मोर, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क हो रहा है कितने समय में हो रहा है, इसी को कहते हैं पावर। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। बच्चा लोग कुछ लोग E भी लिख सकते हैं, जैसे आप, और यू कैन से P इक्वल टू E अपॉन टी, वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम ही बात है बच्चों, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एसआई यूनिट देखना चाहते हैं आप, देख लीजिए। एसआई यूनिट वर्क डन का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, और इसी को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट बोले तो डब्लू। वाट बोले तो डब्लू, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। नोट करना चाहते हैं आप? नोट करना चाहते हैं, कर लीजिए कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। ओके, चलिए इसी पर थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि नाइन्थ में भी बताया जाता है, मैं फिर से बता देता हूं। आता है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है कि डिफाइन 1 वाट। डिफाइन 1 वाट, ये तो शुरू से कराते हुए आ रहा हूं मैं, शुरू से कराते हुए आ रहा हूं आप लोग। तो 1 वाट क्या है? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो देख लीजिए, वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल। टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो पावर इक्वल टू 1/1, दैट इज 1 वाट। दैट इज 1 वाट। अंग्रेजी में इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और कैसी एनर्जी बच्चा लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान रहे। व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड by an appliance in 1 second of time, then power is said to be 1 watt. Then power is said to be 1 watt. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? मिटा दें? मिटा दें? बूझ गए? बूझ गए ना? चलो ठीक है, मिटा देते हैं, सारा साफ कर देते हैं। लिखना चाहते हैं? लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। अब यहीं से कुछ और फॉर्मूले निकल कर आते हैं पावर के। सम अदर फॉर्मूलाज ऑफ पावर। देखिए कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, बहुत इजी है, बहुत। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन लेकिन बट परंतु, ठीक है, हमें पता है कि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से W इक्वल टू आ जाएगा QV। W इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग? QV। तो W की जगह QV रख दूं? अरे बोलो, बोलोगे तो रख दूंगा। तो P इक्वल टू W की जगह रखेंगे हम QV अपॉन टी। ये क्या बन गया? तो आप देखेंगे तो Q अपॉन टी, इसको तो करंट कहते हैं, इसको तो बच्चा लोग करंट कहते हैं, यस। तो पावर का नया फॉर्मूला निकल कर आया, P इक्वल टू V इंटू आई।
पावर का नया फॉर्मूला निकल कर आया, P इक्वल टू वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ओके, नाउ आगे बढ़े, चलो कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, V इक्वल टू आई आर। ओ माई गॉड, इतना भयानक कहता है ये, पहले पता होता तो पढ़ते ही नहीं, है ना। नहीं, देखिए V इक्वल टू आई आर तो यहां पुट कर दीजिए, तो आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, V की जगह आई आर रख दिया ना, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। अच्छा, कोई ये सोच रहा अरे सर आधी अधूरी बातें बताते हैं आप, हमको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, हमको भी नहीं आती। हम ये भी तो कर सकते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाए तो हम इसी के जगह लिख सकते हैं पावर इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो पावर का एक तो फॉर्मूला और ना बन जाएगा क्या। सर आप बताते नहीं है ये सब, बता तो दिया ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, देखिए वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं पावर के, सारे बना के दिखा दिए मैंने आपको, सारे A to Z बना दिए। लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। ओके, लिख लिया बच्चा लोग, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है इस न्यूमेरिकल में, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, करंट पूछ रहा है हमसे, तो हम यहां लिखते हैं आई और इसके इक्वल में बना के क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं क्वेश्चन मार्क। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, पावर भी दे रखा है, क्या बात है, पावर दे रखा है 40 वॉट, when it is connected to a source of 220 वोल्ट। ओ, तो वोल्टेज भी दे रखा है 220 वोल्ट, बच्चा लोग पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, करंट निकालना है, तो ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर आएगा 220, आई का ज्ञान हमें है नहीं, वही तो निकालना है, तो ज्ञान कैसे होगा उसका, तो आई इक्वल टू 0 से 0 मार दीजिए, 4/22, फिर यहाँ पर काट पीट कीजिए, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 11, इसके आगे मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना, ठीक है। अच्छा मैं ही करूँ, हे भगवान, कुछ तो खुद से कर लो, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 11 कम 11, यहाँ आएगा 9, फिर 0, फिर 8, तो वही मान लीजिए 0.18 एम्पियर समथिंग समथिंग। कोई समस्या, कोई समस्या है क्या, अरे कुछ चमका क्या, चमक तो गया सर, क्या पढ़ा है, ये तो आसान था थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। ओके, सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट एंड वोल्टेज है 220 वोल्ट। चलिए, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन अ 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, लेकिन इसको वोल्टेज मिला है 110 वोल्ट, तो इसका पावर कितना होगा, मतलब वही बात होगी, घर में लाइट वोल्टेज कम आ जाता है ना, कहते हैं लाइट डिम आ गई है, वोल्टेज कम आ जाता है, तो पंखा धीरे चलने लगता है, बल्ब भी धीरे ग्लो करता है, वही सिनेरियो है। ओके, वही सिनेरियो है बच्चों लोग, तो सॉल्व करते हैं हम, तो हमें यहाँ तो करंट चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा, राइट, वरना ऐसे तो निकलेगा नहीं, या तो करंट निकालो या कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। चलो ठीक, इस बार दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, P इक्वल टू लगाते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये 100 और ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर आर, तो आर यहां चला जाएगा, 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। अब यहां पर देखिए आर निकल गया, यहां पे भी वही लगा देते हैं, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना, वो थोड़ी बदलेगा, वो कैसे बदलेगा बच्चा लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर का हमें ज्ञान नहीं, वी स्क्वायर दे रखा है 110 का स्क्वायर, ठीक है, और आर हम यहां से निकाल लेते हैं, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आप सभी जानते हैं ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 इंटू 110, फिर 100, और यहां आएगा 220 इंटू 220। इसके बाद कुछ काट पीट करते हैं हम लोग, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, ठीक है,
तो यहां से पावर इक्वल टू आएगा बच्चे लोग 11 से भी काट देते हैं ना, देखो यहां से काट दे 11, तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 2, तो 10 10 हो जाएगा 100 और नीचे आएगा 4, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 वाट। 25 वाट। कोई दिक्कत? नोट करना चाहते हैं? हट जाऊं मैं? कर लिया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये तो एमसीक्यू है, चलो जल्दी हो जाएगा, फिर हम भी और हम, आप दोनों, आप सभी और हम अलग हो जाएंगे। ओके, लेकिन बच्चा लोग थोड़ा तो मोटिवेट किया करो यार, ठीक है? बोला करो लाइक शेयर एंड कमेंट, कुछ भी थोड़ा सा एक चीज ही कर दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? इलेक्ट्रिकल पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, जो नहीं हो रहा वही नहीं कर रहा होगा, राइट? चलो देखते हैं बच्चा लोग। आई स्क्वायर आर, ये तो अभी पढ़ा था, ये तो करता है। वी आई, ये भी पढ़ा था, ये भी करता है, ये भी करता है। जब ये तीनों करते हैं तो ये तीनों नहीं कर, ये वाला नहीं करता होगा। यस, यही है आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा इसमें से पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता। आई आर स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता पावर का। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।